क्या आपको पता है एक बीमारी को साइलेंट किलर भी बोला जाता है? किस चीज को? एग्जैक्टली, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आजकल आप देखेंगे काफी यंग लोगों में हो रहा है। 25 साल तक की उम्र के बच्चों को भी हो रहा है, 40 साल लोगों को भी हो रहा है, 18 साल की उम्र के बच्चों को भी हो रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी कम उम्र में, जहां की हम लोग पहले ये असेसमेंट होता था कि 40 साल की उम्र से कम के लोगों को हार्ट अटैक नहीं होगा, आजकल वो जो एज ग्रुप है वो कम क्यों हो रहा है? हेलो एवरीवन, लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। बेसिकली क्यों हो रहा है इतने यंग लोगों में? आइए देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसका फंक्शन क्या है। हार्ट करता क्या है? वो वाला नहीं जो एक दूसरे को सब लोग भेजते रहते हैं। हार्ट बेसिकली इट्स अ पंपिंग मशीन। वो जो है वो ब्लड सप्लाई करता है हमारी पूरी ऑर्गन में, बेसिकली पंप करता है। जैसे कि मोटर होती है, पानी का सप्लाई होता है, वो ऐसे पंप करता है और हमारी सारी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होता है। क्योंकि हमारी पूरी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है, हमारे हार्ट के लिए अलग से आर्टरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरीज, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ब्लॉक्ड कैसे हो जाती हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो रहा होता है, धीरे धीरे फैट डिपोजिशन जो होता है वो आपकी आर्टरीज में होना स्टार्ट हो जाता है और उनका जो ल्यूमेन होता है, जो छेद होता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है एंड धीरे 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 करके वो ब्लॉक हो जाती हैं। क्योंकि वो आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं तो उस मसल एरिया को जो हार्ट का है उसको ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है एंड दैट स्टार्ट्स डैमेजिंग इट। क्यों? क्योंकि उस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा एंड आपका हार्ट 24/7 इंटू 365 इंटू जब तक आप जी रहे हैं वो हमेशा काम करता है, वो कभी रेस्ट नहीं करता, वो आपके चाहने ना चाहने से बंद नहीं होता। तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी नेसेसरी। जब उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक होता है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज है। नहीं, हार्ट अटैक वो होता है जो मैंने आपको भी बताया कि आपकी जो कॉरोनरी आर्टरी है, जो आर्टरी आपकी हार्ट को सप्लाई कर रही है, वो अगर ब्लॉक होगी तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उस वजह से आपको हार्ट अटैक पड़ता है। कार्डियक अरेस्ट तब होता है हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी काम कर रहा होता है जिसकी वजह से आपका हार्ट पंप कर रहा होता है। अचानक से अगर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बंद हो जाए तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि हार्ट अटैक इज नॉट इक्वल टू कार्डियक अरेस्ट, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने आज सोचा था हम डिस्कस करेंगे उस बारे में कि यंग इंडियंस को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला कॉज आता है प्रोसेस्ड फूड। हमारे यहाँ आजकल प्रोसेस्ड फूड की मात्रा बहुत बढ़ गई है एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वीनियंस, जो हमारे पास एप्स हैं, स्विगी है, आपका पास जोमेटो है, उससे हम नॉर्मली बाहर से ऑर्डर, जहां हम पहले हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार करते थे, अब की एक लेटेस्ट स्टडी बताती है कि हम लोग ऑलमोस्ट, कुछ लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 50-60% लोग जो एवरीडे लंच में बाहर से ऑर्डर करते हैं, स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग। वो घर का खाना पसंद ही नहीं करते, उनको बेसिकली मन करता है कि वो बाहर से ऑर्डर करें। तो हाई इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज द फर्स्ट एंड अ मेजर कॉज फॉर दिस। नंबर 2 है हमारा सॉल्ट इनटेक। हम लोग का जो सॉल्ट इनटेक है वो जनरली हाई है एज कंपेयर्ड टू दी अदर कंट्रीज। WHO ने मात्रा जो बताई है दैट इज 5 ग्राम्स पर डे जो है सॉल्ट हर इंसान को खाना चाहिए। और अगर ये चीज वो खाते हैं तो 2.5 मिलियन डेथ्स जो है अवॉइड हो सकती हैं, जो कि आपकी हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट से हो रही हैं। लेकिन एज पर द लेटेस्ट स्टडी, इंडियंस जो हैं एवरीडे 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट खाते हैं। तो आपको ये देखिए हमें सॉल्ट इनटेक कितना कम करना है। नेक्स्ट आता है आपका सैचुरेटेड फैट्स। हम लोग बहुत ज्यादा तला हुआ बाहर का खाना खाते हैं, हम लोग पकौड़े खाते हैं, हम लोग समोसे खाते हैं, इन सब में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब उनसे होता क्या है? होता है अथीरोस्क्लेरोसिस। मतलब आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे 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 वो आर्टरीज बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही वो बंद होती हैं उस पर्टिकुलर मसल या पर्टिकुलर ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है एंड देन अगेन इट रिजल्ट्स इन अ हार्ट अटैक। नेक्स्ट होता है कि हम लोग शुगर अमाउंट बहुत ज्यादा लेते हैं। एज पर WHO हमें जो है 6 टीस्पून पर डे इज अलाउड जो हमें खानी है, लेकिन हम लोग काफी सारी हिडन शुगर भी बहुत ज्यादा खाते हैं। हिडन शुगर कैसे? जैसे कि ओरियो ले लीजिए, आप फ्रूटी ले लीजिए, एक ओरियो में ऑलमोस्ट देयर आर 10 टीस्पून ऑफ शुगर।
मतलब एक पैकेट में पूरा अगर आप लगाएंगे तो आप ये देखिए आप शुगर, हिडन शुगर भी कितनी ज्यादा आप लोग खा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है आपकी फैमिली हिस्ट्री। काफी लोगों की फैमिली में या जीन्स में ही है कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस हैं ही हैं। दैट इज अ हेलोटाइप जीन। तो अगर आपकी जीन, आपकी फैमिली में ये सब चीजें हो रही हैं, हार्ट अटैक आपकी फैमिली में है, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान ज्यादा देना चाहिए। नेक्स्ट रीजन है आपका स्मोकिंग। जॉन हॉपकिंस की एक लेटेस्ट स्टडी बताती है जिसमें बताया जाता है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें 2 to 5 टाइम्स हायर चांस होते हैं हार्ट अटैक के। क्यों? क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका जो है ऑक्सीजन सप्लाई उस ऑर्गन को कम होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आपका हार्ट रेट काफी इंक्रीज हो जाता है। सो ये सब चीजों की वजह से आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है आपका अल्कोहल। आजकल क्या है, सोशल एक तरीके का मतलब गैदरिंग, आप कोई समझ नहीं सकता अगर सोशल गैदरिंग हो रही है विदाउट एन अल्कोहल। एक ये सोशल स्टिग्मा बन चुका है कि अगर आप स्मोक कर रहे हो, आप अल्कोहल कर रहे हो, तो आप बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग हो। तो अपने आप को ज्यादा अच्छा करने के लिए या फिर सोशल होने के लिए हम लोग अल्कोहल का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बट अल्कोहल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। एक हार्वर्ड की स्टडी ने बताया था जिसमें अगर आप 4 पेग अगर आप 2 घंटे में ले रहे हैं तो उन लोगों में 72% ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के। ऐसे ही हमारी दूसरी स्टडी है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में, जिसमें बताते हैं कि अगर आप मॉडरेट ड्रिंकर भी हैं, ठीक है, उसमें अगर आप मेल हैं तो आपके जो चांसेस हैं 29% बढ़ जाते हैं आपको हार्ट अटैक होने के, और अगर आप फीमेल है तो 45% बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस और हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हम कैसे बात करें? लाइफस्टाइल में मतलब कि हमारी नींद कम हो गई है, हम लोग जो है टेंशन ज्यादा लेते हैं, हम लोग अंडर स्ट्रेस ज्यादा रहते हैं। जो स्लीप होती है वो हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है रात को सोने का, जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है। तो बेसिकली अगर आप नहीं सो रहे हैं, आप 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, तो अगेन आपके चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, उसमें यह बताया गया है कि अगर आप एक अडल्ट लेस देन 6 आवर्स सो रहा है तो उसको 20% अगेन हायर चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक होने के। तो अब आप समझ सकते हैं जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इनमें जो मैंने सारे फैक्टर्स बताए वो सारे के सारे आप उनमें मिल जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन वाई आपको जो है हार्ट अटैक यंग इंडियंस में या यंग एज ग्रुप में बढ़ रहे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।